और चलिए मार्केट महारथी में हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं। हमारे साथ आईसीसी डायरेक्ट हेड रिसर्च पंकज पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत ही खास रिपोर्ट आपने निकाली है और इसमें निफ्टी का 2024 के दिसंबर तक का टारगेट 25,000 दिया है। पहले तो आप अपने रैशनल समझाएं इस रिपोर्ट के। हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, बाजार अगर आप भी करंट लेवल्स के हिसाब से देखें FY25 अर्निंग्स पे निफ्टी ईपीएस करीब 1100 है एंड ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ इवन FY26 में भी काफी साउंड रहने वाली है। तो ओवरऑल जो हमारा निफ्टी का कैगर अर्निंग ग्रोथ है करीब 16% रहेगा। एक और जो कंसर्न मार्केट में दिखाई जाती है कि वैल्यूएशन ज्यादा है, तो करंट मल्टीपल्स अभी 20 का है। ओवरऑल हमें लगता है कि जैसे आपके डोमेस्टिक फ्लोज हैं प्लस जो एक एंटिसिपेशन है कि फॉरेन इनफ्लोज भी बढ़ेंगे, तो आई थिंक एंड प्लस कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपका अच्छा रहने की उम्मीद है, तो ओवरऑल हमें नहीं लगता है कि मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी निकल के आती है। तो अगर आगे जाके हमें लगता है कि जिस हिसाब से निफ्टी अर्निंग ग्रो करेगी FY26 में, मार्केट का डायरेक्शन उसी तरफ रहेगा एंड विच इज आई फील कि ये 25,000 का लेवल निफ्टी में बिल्कुल पाया जा सकता है टुवर्ड्स दिस ईयर एंड। पंकज, बहुत ही शानदार रिपोर्ट आपने निकाली और जो आपने नंबर बताया ना अर्निंग्स का, ये इस प्रश्न चिन्ह को भी एक तरह से आंसर करता है कि भाई साहब बाजार महंगा है क्या। अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ को देखिए तो आपको बाजार महंगा नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ चाल देखेंगे बाजार की बिना अर्निंग्स के नंबर्स के, तो शायद आपको बाजार महंगा दिखेगा। अब आता हूं मैं आपके स्टॉक पिक्स की तरफ। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका जो मैंने रिपोर्ट में स्टॉक पिक देखा है वो है SBI कार्ड्स, ये, और आपका यूग्रो कैपिटल भी आपका एक स्टॉक पिक है। ये जो नॉन बैंकिंग NBFC स्टॉक्स हैं, दोनों लेंडर्स ही हैं। एक को बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी, दूसरे को इतनी मार नहीं पड़ी, बट टॉप से नीचे है। आपका क्या इसके ऊपर टिप्पणी है? आपको 30% रिटर्न दोनों के नज़र आते हैं एक साल में। जी बिल्कुल अजय जी, आई थिंक SBI कार्ड अगर आप क्लासिक देखें तो अच्छा बिजनेस है, बट खराब टाइम चल रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगले साल तक कुछ चीजें सुधरने वाली। एक तो ये कि ये 20% ROE वाला बिजनेस है, 5% ROA बनता है इसमें। तो जो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड का स्पेंड है करीब 30% के आसपास ग्रो करता रहेगा। एक और जो कंसर्न इसमें रही है कि इसके मार्जिन थोड़े प्रेशर में रहे। एक तो ये कि कहीं ना कहीं जो रिवॉल्वर सेगमेंट है वो उस हिसाब से ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगर आप देखें स्पेंड्स में, कंपनीज अभी जो भी स्पेंड है उसको EMI में कन्वर्ट करने का कोशिश करती है, जो कि ये कंपनी और बाकी कंपनीज भी कर रही हैं। तो उससे एक इनको फायदा होगा। दूसरा है कि ये जो इनका जो बोरोइंग होता है वो क्योंकि अभी आपके इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं इसकी बोरोइंग हायर कॉस्ट पे हो रही है एंड हमें उम्मीद है कि अगले साल तक ये बोरोइंग कॉस्ट नीचे आएगी, चाहे आप US फेड का आउटलुक देखें या फिर इंडिया का आउटलुक देखें। तो जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो ये इंटरेस्ट रेट का एक बेनिफिशियरी होगा एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि इसकी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी सुधरेगी एंड वैल्यूएशन जैसे मैंने बताया 8 to 9 टाइम्स प्राइस टू बुक चलता था और अभी 5 के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ओवरऑल इसमें एक रिकवरी देखी जानी चाहिए अगले साल तक एंड विच इज वाई हमें लगता है कि 950 का टारगेट आ सकता है। आई थिंक दूसरा जो फाइनेंशियल साइड में पिक है वो यूग्रो कैपिटल है। आई थिंक ये निश लेंडर है करीब एंड MSME फाइनेंसिंग अगर आप देखें तो काफी इग्नोर्ड सेक्टर है एंड बट GDP के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है एंड ये कंपनी ने लास्ट ईयर में लगता है कि जो डेटा ड्रिवन इसका अप्रोच है वो काफी स्केलेबल मॉडल लगता है एंड जो ओवरऑल ग्रोथ है करीब 50% की बात कर रही है कंपनी और अगेन इसमें भी वैल्यूएशन का काफी हमें लगता है कि हेडरूम है। तो दैट वे ये कंपनी भी हमें लगता है कि अच्छा करेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 350। ऑलराइट, कुछ की थीम्स में आपने जिन स्पेसेस पर एक मूव अपना व्यू बताया इस रिपोर्ट में पंकज, ऑटो पर आपने बताया कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड बना रहेगा और ऑटो में आपने ऑटो एंसिलरी को टॉप बेट बताया, यूनो मिंडा। यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक्स होंगे, प्लस यहाँ अपना रैशनल भी बताएं। देखिए, ऊनो मिंडा अगर आप देखें तो काफी अच्छी कंपनी रही है हिस्टोरिकली। इसका जो ग्रोथ रेट रहा है कंपेयर टू बाकी और एंसिलरी कंपनीज काफी अच्छा रहा है एंड ये सारे प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को टैप करती है। तो चाहे अगर आप एलॉय व्हील्स देख लीजिए या फिर आप एयर बैग्स वगैरह देख लीजिए, बाकी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो अभी गाड़ी में ज्यादा लगती हैं, तो आई थिंक ये कंपनी उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी अच्छा करना चाहिए बिकॉज अब तक के जो भी ट्रेंड देखे गए हैं टॉप एंड मॉडल्स की डिमांड काफी बेहतर रही है
तो ये कंपनी हमें लगता है कि उस हिसाब से काफी बेटर करनी चाहिए। एक जो कंसर्न और आपका कंपनीज में होता है कि ईवी साइड में कितना करेंगे। तो आई थिंक अगर आप देखें तो इनके जो ओवरऑल हमें लगता है कि 3,000 करोड़ तक का इसका पोटेंशियल है ईवी बिजनेस को रैंप अप करने का। तो वो भी काफी एक सिग्निफिकेंट पार्ट निकल के आता है। तो ये कंपनी हमें लगता है कि क्योंकि आपका ऑटो सेल्स अच्छा रहा है एंड प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड बरकरार रहने की उम्मीद है, तो विच इज आई फील कि ये कंपनी भी आगे जाके अच्छा करना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 810। पंकज, आपको बिल्डिंग मटेरियल होम इंप्रूवमेंट थीम भी पसंद है, आपका टॉप पिक इसमें क्या है और किस तरह के रिटर्न बन सकते हैं? सो अजय जी देखिए, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर देखें तो काफी अच्छा कर रहा है। पिछले साल भी काफी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है एंड ये साल भी अभी भी अच्छा कर रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो भी आपकी जो रियल एस्टेट में सेल्स हुई है वो अभी जाके उनकी डिलीवरी चालू होगी, और अगर उनकी डिलीवरी चालू होगी तो हमें लगता है कि जो होम बिल्डिंग के सेगमेंट्स हैं, चाहे वो टाइल्स हो चाहे वो प्लाई सेगमेंट हो, आई थिंक ये सेगमेंट अच्छा करना चाहिए। तो ग्रीन प्लाई उस हिसाब से हमें काफी अच्छा लगता है बिकॉज इस कंपनी ने फर्स्ट हाफ में एक एमडीएफ का प्लान डाला है जो जहां पे इसका पीक रेवेन्यू पोटेंशियल 600 से 650 करोड़ होगा एंड ये अच्छा मार्जिन प्रोफाइल वाला सेगमेंट है। तो ये साल हम ओवरऑल एक्सपेक्ट करेंगे कि 40-50% से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बट आगे जाके वो रैंप अप होगा एंड इसमें मार्जिन प्रोफाइल भी काफी बेहतर रहती है। तो 15% इस साल एंड अगले साल 20% के आसपास में इसका मार्जिन रह सकता है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है कि हमें लगता है कि जहां पे जैसे जैसे आपके रियल एस्टेट की डिलीवरी होती जाएगी वैसे वैसे ये सेगमेंट कैचअप करता जाएगा। तो चाहे सेंचुरी प्लाई हमने अपने मुहूर्त पिक में दिया था, और हमें लगता है कि ग्रीन प्लाई में भी अभी भी काफी जूस है। तो विच इज वाई आई फील कि ग्रीन प्लाई भी अच्छा करना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 295। ओके, ठीक है। ये तो बिल्डिंग मटेरियल की बात हुई। सीमेंट स्पेस पे आपको लगता है कि जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही हैं कंपनीज और अच्छे हेल्दी यूटिलाइजेशन लेवल्स होंगे, उसको देखते टॉप बिट्स क्या मिड कैप स्पेस से बेटर समझ आ रही है लार्ज कैप्स के कंपैरिजन? जी बिल्कुल, अगर आप वैल्यूएशन गैप देखें तो जो भी आपके बड़े कंपनीज हैं सीमेंट में वो करीब 17 से 18 टाइम्स ईवी बाय एबिटा ट्रेड कर रहे हैं। ये कंपनी करीब 7.5 के आसपास में ईवी बाय एबिटा पर ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन का गैप तो डेफिनेटली है। आई थिंक बिरला कॉर्पोरेशन हमने रेकमेंड किया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1755। ना इसमें ये है कि 4 मिलियन टन का कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपैंड किया है ये साल, पिछले साल, एंड ओवरऑल हमें लगता है कि इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो आगे जाके रैंप अप होगा बिकॉज जिस हिसाब से केपेक्स स्पेंड चल रहा है ओवरऑल सीमेंट एज अ स्पेस अच्छा करना चाहिए। एक जो इशू हुआ करता था कि इनका एबिटा पर टन काफी इंपैक्ट हो गया था बिकॉज पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया था। आई थिंक इस कंपनी में हम ओवरऑल देखेंगे इसका जो एबिटा पर टन है वो करीब 500 से बढ़ के करीब 1000 के आसपास में जाएगा। सो आपको वैल्यूएशन, आपको इसका अर्निंग ग्रोथ भी काफी अच्छा मिलने वाला है एंड वैल्यूएशन गैप तो काफी है ही है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी उस हिसाब से अच्छा करना चाहिए। इट्स अ गुड प्ले ऑन द ओवरऑल सीमेंट डिमांड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू पैन आउट। ओके, ऑलराइट पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस रिपोर्ट के कंक्लूड से हमें बताने के लिए। तो 25,000 तक का टारगेट निफ्टी पर इस साल दिखता है। टॉप बेट्स कई सारे स्पेसेस से हैं, रियल एस्टेट, सीमेंट, ऑटो, और हमने कई सारी टॉपिक्स बताई भी, यूग्रो कैपिटल, एसबीआई कार्ड्स, एनएमडीसी, यूनोमिंडा, ग्रीन प्लाई और बिरला कॉर्प। ये सारी आपकी टॉप बेट्स हैं फॉर 2024। बहुत बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट के कंक्लूड थैंक यू सो मच। करने के लिए।